वेलकम एवरीवन, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 5 ब्रोकर्स के बारे में जो आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के लिए हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रोकर्स कैसे चॉइस करने चाहिए। तो ब्रोकर चॉइस करने के लिए दो फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। सबसे पहला वो है प्लेटफॉर्म, वो आपको प्लेटफॉर्म कैसा प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा जो रहता है ब्रोकरेज। कौन सा भी ब्रोकर अगर आपसे ज़्यादा ब्रोकरेज लेता हो तो आपको वो बिल्कुल भी फायदे में नहीं होता। तो सबसे पहले ये फैक्टर्स को ध्यान में रख के आपके लिए देखते हैं कि कौन सा बेस्ट ब्रोकर आपके लिए सूटेबल होगा आपके नीड के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली 5 मिनट्स का काम है। सिंपली आपको चले जाना है गूगल क्रोम के ऊपर, गूगल क्रोम के ऊपर जाना है, या आप अपने मोबाइल में गूगल को भी ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेना है टॉप 10 बेस्ट ब्रोकर्स फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया। ये सर्च करने के बाद आपको एक स्पेशल साइट आ जाएंगी, ये चित्तोगर.com कह के, इसमें टॉप 20 शेयर ब्रोकर्स इन इंडिया का ये टाइटल है। इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है ये आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्टिव क्लाइंट के हिसाब से कि जैसे ही पिछले हफ्ते में एक न्यूज़ आई है, न्यूज़ नहीं आई थी, उसमें क्या हुआ है कि ग्रो के जो एक्टिव क्लाइंट्स है वो ज़ेरोदा से भी बढ़ गए हैं। पिछले हफ्ते ये लेटेस्ट न्यूज़ आई थी। तो मैं अगर आपको ये बताऊँ कि ये जो एक्टिव क्लाइंट्स वगैरह है ना, इस पे ध्यान नहीं रहने का, क्योंकि एक्टिव क्लाइंट्स में कैसा होता है, ऐसा थोड़ी है कि हर एक्टिव क्लाइंट एक प्रोफेशनल ट्रेडर ही होगा, ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि एक्टिव क्लाइंट्स ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जैसे कुछ नए ट्रेडर है या रिटेल ट्रेडर से, मतलब नए ट्रेडर है, प्रोफेशनल नहीं है, या कोई समझो ऑफिस वर्कर है, उसको सिर्फ अकाउंट ओपन करना था या कुछ करना था, उसके हिसाब से उसने अकाउंट ओपन किया। तो हम डायरेक्टली उसके हिसाब से ब्रोकर का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट होगा या कैसा होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 2 फैक्टर बहुत मैटर करते हैं ब्रोकर चॉइस करने के लिए। एक तो पहला बात मतलब वो रहता है प्लेटफॉर्म, वो आपको प्लेटफॉर्म कैसा प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको मतलब ईजिली समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो सकता है। दूसरी बात वो रहता है ब्रोकरेज। अगर उसका ब्रोकरेज एकदम भी कम नहीं, पर उसका ब्रोकरेज आपको परवड़ता होगा तो फिर आप उसके लिए जा सकते हैं। तो हमने बहुत सारा रिसर्च करके एक टॉप 5 ब्रोकर्स की एक लिस्ट बनाई है। ये इससे तो मैच नहीं करती, इसमें थोड़ा फार चेंजेस है, पर बता दो कि कभी भी आप ऐसा मत करियो कि जो है एक्टिव क्लाइंट के हिसाब से ब्रोकर को अच्छा बोल दियो कि ग्रो में एक्टिव क्लाइंट ज़्यादा है तो ग्रो अच्छा है, ज़ेरोदा में थोड़ा सा कम है, ज़ेरोदा उससे तो इतना ग्रो जैसा अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं रहता। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हम एक्टिव क्लाइंट्स की बात करें तो इसमें हम लोग भी हो सकते हैं, नए लोग भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ रेफर एंड अर्न वाले भी हो सकते हैं। क्योंकि रेफर एंड अर्न वालों को भी बहुत ये रहता है कि 100 रुपये मिल रहा है तो मैं खाता खोलता हूँ, इस प्रकार से रहता है। हाँ, पर अब मैं बताता हूँ कि आपको सबसे पहले इसमें कौन सा ब्रोकर आता है। तो अगर हमारी लिस्ट के हिसाब से हमने जो रिसर्च किया है उसमें सबसे पहला ब्रोकर आता है वो है ज़ेरोदा। अब इसके पीछे मैं आपको रीजंस भी बताता हूँ कि ज़ेरोदा क्यों आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हम एक्टिव क्लाइंट्स की बात तो नहीं करने वाले, पर ज़ेरोदा का सबसे बड़ा मेन फैक्टर, ज़ेरोदा ये जो है एक प्रोफेशनल ब्रोकर है। ये जो है एक धाराविक प्रोफेशनल ट्रेडर या फुल टाइम ट्रेडर लोग, या जो प्रोफेशनल है उस ट्रेडिंग के फील्ड में या स्टॉक मार्केट में, वही ज़ेरोदा यूज़ करते हैं। क्योंकि ये ज़ेरोदा का कुछ फैक्टर्स ये बता देते हैं कि वो इंडिया का क्यों बेस्ट ब्रोकर है। सबसे पहला कि ये जो बाकी के जो ब्रोकर्स मैं आपको बताऊंगा इसमें किसकी भी ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, ज़ेरोदा की खुद की ज्वाइनिंग फ़ी है। उसके साथ ही साथ यही उसको बता देता है कि वो इतना, अगर समझो ये जो आप इतने जो एक्टिव क्लाइंट्स देख रहे हैं, तो ये सभी के सभी एक्टिव क्लाइंट ज़ेरोदा में पैसे देकर उन्होंने खाता खोला था। किसने 200 दिया, किसने 300 दिया। अगर ये इतना पैसा देकर ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें बात होगी ना, उसके हिसाब से ज़ेरोदा है। और उसके साथ ही साथ अगर आप कुछ अलग फैक्टर्स उसके देखने हो या रिव्यू करने हो तो इसके सामने ये जो है सिंबल है रिव्यू वाला, इस पर आप क्लिक करके इस पर आप इसका ब्रोकरेज वगैरह देख सकते हैं। ज़ेरोदा ये अभी भी इंडिया का टॉप ब्रोकर है, फ्लैट डिस्काउंट ब्रोकरेज है। इसमें आपको जो है ब्रोकरेज भी कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। धाराविक जो इक्विटी वगैरह है वो तो फ्री है, सिर्फ इंट्राडे, और उसके साथ ही साथ F&O में आपको 20% पर ऑर्डर लगता है। मतलब अगर बाय करोगे तो 20 लगेगा, सेल करोगे तो 20 लगेगा। उसके बाद जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वगैरह है वो थोड़ा फार करके वो 50 रुपये तक जाता है, एक लॉट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ओके,
तो वो स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस भी आप यहाँ पे नीचे चेक कर सकते हो, अदर चार्जेस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो वो आपने आपके हिसाब से चेक कर लेना। मेरा बताना है कि आपको एक अच्छा ब्रोकर बताओ, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा होता जाएगा। ओके, अब अगर हम दूसरे ब्रोकर के बारे में देखें तो जो दूसरा ब्रोकर हमारी लिस्ट में आता है वो है एंजल वन। एंजल वन क्यों? क्योंकि एंजल वन भी एक पुराना ब्रोकर है। ये ज़ेरोधा और ग्रो से भी पुराना ब्रोकर है, बहुत सालों से स्टॉक मार्केट में है और उनके क्लाइंट भी बड़े ठीक ठाक क्लाइंट है। ब्रोकरेज भी एकदम सस्ता है, अकाउंट ओपनिंग फी उनकी ज़ीरो है। उसके साथ ही साथ ये अदर ऑप्शंस जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। इसके वजह से एंजल वन भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर तीसरे ब्रोकर के बारे में हम बात करने जाए तो अब तीसरे लिस्ट पे हम लाते हैं ग्रो को। क्यों? क्योंकि ग्रो ने पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर लिया है एक्टिव क्लाइंट्स में। जैसे कि इसके 3-4 महीने पहले भी जो ग्रो था 5वें-6वें नंबर में था एक्टिव क्लाइंट्स के हिसाब से। लेकिन इसकी इतनी प्रोग्रेस के कारण ग्रो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म लग रहा है, क्योंकि वो भी आपको SIP वगैरह में फंक्शन देता है। उसके साथ ही साथ बाकी के भी फैसिलिटीज एक अच्छे प्रोवाइड करता है। उसका प्लेटफॉर्म भी ठीक ठाक और ओके, ठीक है। अब उसके बाद जो अगर ऑप्शन आता है वो है अपस्टॉक्स। आप जानते होंगे कि अपस्टॉक्स का नाम तो बहुत जनों ने सुना है, क्योंकि इनकी ब्रांडिंग वगैरह एडवर्टाइज भी चलती रहती है, स्पॉन्सरशिप भी बहुत लेते रहते हैं। तो अपस्टॉक्स भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह सब सेम है। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे सामने देख सकते हो, आप कुछ चार्जेस वगैरह में डिफिकल्टी रही तो इस साइड पे चले आना और यहाँ पे देख लेना रिव्यू वाले ऑप्शन पे जाके। आप अपस्टॉक्स में कैसे है कि अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 है। उसके साथ ही साथ आपको ब्रोकरेज भी कम है और प्लेटफॉर्म अपस्टॉक्स का एक नंबर बेस्ट है। मतलब जो ज़ेरोधा के बाद अच्छा प्लेटफॉर्म आता है वो एंजल वन के बाद पहले अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म आता है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है। अब हम एक 5वां ब्रोकर है जो आपके लिए एक सरप्राइज है और आपको थोड़ा यूनिक लगेगा कि ये इन्होंने 5वें नंबर पे क्यों लाया है। तो इसके पीछे भी हमारी एक रिसर्च है। 5वें नंबर पे जो हमारा ब्रोकर आएगा वो है कोटक सिक्योरिटीज़। अब ये कोटक सिक्योरिटीज़ किन के लिए? तो ये है न्यू बिगिनर्स के लिए। क्यों? क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज़ का कैसा विषय है कि कोटक सिक्योरिटीज़ में आपको अकाउंट ओपनिंग फ़ी तो 0 है, पर इसमें विषय कैसा है कि अगर आपको समझो आप एक उसकी पर्टिकुलर फ़ी है कुछ तो भी 299 और वो अगर इसमें पेड करते हो तो आपको 0 ब्रोकरेज लगता है। मतलब जो आप इंट्राडे वगैरह में जो ट्रेड लोगे उसमें जो 20-20 रुपये लगते हैं ना, वो 1 भी रुपया नहीं लगेगा। वो मेंबरशिप कुछ तो भी 1 साल की है और अकाउंट ओपनिंग तो 0 ही है, सिर्फ आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप अगर समझो नए हो और गलती से ओवर ट्रेड कर लेते हो तो आपको जो है ये ब्रोकरेज का पैसा नहीं लगेगा। उससे आपके बहुत सारे पैसे सेव हो सकते हैं। तो आप नए हो तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि कोटक सिक्योरिटीज़ का एक नया अकाउंट बना लो और उसमें ट्रेडिंग शुरू की। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो कि कैसे आपको कंटेंट चाहिए। उसके साथ ही साथ धन्यवाद। जय श्री राम।